चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम चाहे जो कुछ भी हो, आपके दिल में मगर हिंदुस्तान होना चाहिए। आप ही गजाला परवीन जो बहुत ही अच्छी तरह से तकरीर पेश कर रही थी और अपनी तकरीर में जंग आजादी से लेकर यौम आजादी की तस्वीर अपनी तकरीर के शक्ल में आप तक बयान कर रही थी, आपके सामने पेश कर रही थी, जिसे जानना समझना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए कि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से तमाम मज़ाहिब के बुजुर्गों ने अपने खून की कुर्बानी देकर इस मुल्क हिंदुस्तान को किस तरह से आजाद कराया। ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी खून की नजराने पेश करके, अपनी जान की नजराने पेश करके किस तरह से मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया। लेकिन आज मुसलमानों की क्या सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, किसी भी शख्स से माफी और पोशीदा नहीं है। हर समझदार आदमी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि किस तरह से इस मुल्क में मुसलमानों को निशाने बनाए जा रहे हैं। हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम को डिमोरलाइज किया जा रहा है। हर आदमी इस बात को बखूबी समझ रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के मदारिस को निशाने बनाए जा रहे हैं। हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब आप ये तमाम वाक़यात अपने सुनेंगे और अपनी नजरों से देखेंगे तो आपकी जबान पे ये बात खुद ब खुद आ जाएगी कि मुत्तहिद होकर हम सबको सामने आना होगा, मुत्तहिद होकर हम सबके सामने आना होगा, फिरका बंदी के ये दीवार गिराना होगा। अंग्रेजों से ये देश आजाद कराया, लेकिन अब गद्दारों से ये मुल्क बचाना होगा। आइए इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और एक ऐसे नाम का आपके बीच से इंतखाब करता हूँ जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। मैं नज्म पेश करने के लिए आलिशा को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपनी नज्म पेश करे।